Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प बोलेंगे क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। मतलब जो बहुत ही यूनिक, स्पेशल ऐसे योग के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। और ये जो योग है ये आई थिंक बहुत सारे लोगों की कुंडली में होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने जीवन में कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कभी अंधेरे में जाते हैं, किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाते हैं, किसी बंद कमरे के अंदर जाते हैं, किसी गुफा के अंदर जाते हैं, किसी तहखाने के अंदर जाते हैं और जहां बहुत ही सन्नाटा होता है, सूनापन होता है, तो आपको वहां पर फियर महसूस होता है, यानी डर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जब वो किसी ग्रेवयार्ड के पास में से निकलते हैं तो डर लगता है, बंद कमरे में अकेले रहते हैं तो डर लगता है, बंद घर के अंदर अकेले रहते हैं तो डर लगता है, घर में जब कोई भी नहीं होता है तब डर लगता है, किसी सुनसान जगह में अगर आप घूम रहे हैं तब भी आपको डर लगता है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जो हमें अंधेरे से, आइसोलेटेड प्लेसेस से डराता है? हम क्यों डरते हैं? क्यों ऐसी चीज हमें डराती है जो चीज है नहीं, वो सिर्फ हमारे ख्यालात के अंदर है? कहीं कोई घोस्ट तो नहीं है, कहीं कोई भूत तो नहीं है, कहीं कोई इंसान तो नहीं है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको जानने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट के 12th हाउस को समझना होगा और पाइसिस राशि को भी समझना होगा। पाइसिस यानी 12 नंबर साइन, यानी मीन राशि। मीन राशि आपके बर्थ चार्ट में कहां पर प्लेस्ड है और उसकी क्या स्थिति है उसको भी देखना जरूरी है, और साथ साथ में 12th हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ आपको फर्स्ट हाउस को भी देखना पड़ेगा, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को। अगर आपका लग्नेश कमजोर है तब भी ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, और अगर लग्नेश स्ट्रांग है तो आप इन सब चीजों को बर्दाश्त कर पाओगे, आप इन सब चीजों को सहन कर पाओगे। आप कहीं भी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर बहुत खतरा है, जहां पर अकेलापन है, जहां पर सूनापन है, तो आप डरेंगे तो सही, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा के रखेंगे। मतलब इतना नहीं डरेंगे कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो 12th हाउस जो है, अगर यहां पर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, सैटर्न का, शनि का, या शनि की स्थिति होती है 12th हाउस में, अगर सैटर्न यहां पर प्लेस्ड होता है या सैटर्न यहां पर प्लेस्ड होता है, यहां से सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ता है, या सैटर्न यहां पर प्लेस्ड होता है, और या सैटर्न आपका यहां पर प्लेस्ड होता है, यहां पर अगर सैटर्न प्लेस्ड होगा तब भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा। तो सैटर्न की प्लेसमेंट अगर यहां होती है तो सैटर्न अपने थर्ड एस्पेक्ट से देखेगा 12th हाउस को, सैटर्न अगर यहां होता है तो अपने 7th एस्पेक्ट से देखेगा 12th हाउस को, सैटर्न अगर यहां होता है तो सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देखेगा। 12th हाउस का लॉर्ड, अब 12th हाउस का लॉर्ड हम किसको बनाएं? 12th हाउस का लॉर्ड बना देते हैं हम मून को बना देते हैं, मून को। यानी अगर कैंसर साइन अगर आपके 12th हाउस में आ रहा है और इसका लॉर्ड मून अगर यहां पर प्लेस्ड है, इसका लॉर्ड मून अगर यहां पर प्लेस्ड है, या मून की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है सैटर्न के साथ, यहां पर मून प्लेस्ड होता है सैटर्न के साथ यहां पर, तो ये 12th हाउस का लॉर्ड सैटर्न के साथ यहां पर आ गया और सैटर्न का एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है।
या मून की प्लेसमेंट यहां पर होती है सैटर्न के साथ, तो 12th हाउस का लॉर्ड सैटर्न के साथ 6th हाउस में है और सैटर्न 12th हाउस को देख रहा है। या मून की प्लेसमेंट यहां पर होती है, यहां पर मून की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है और सैटर्न यहां पर मून के साथ प्लेस्ड है, सैटर्न यहां पर मून के साथ प्लेस्ड है, तब भी ये जो फियर है, ये जो अननोन फियर है, ये आपको डरा सकता है। और इसके साथ साथ अगर राहु का एस्पेक्ट या राहु की युति इनके साथ बन जाती है, जैसे राहु अगर यहां पर बैठ जाता है, यहां से राहु का 5th एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा, राहु अगर यहां पर प्लेस्ड होता है तो राहु का 9th एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ता है। या मून की प्लेसमेंट अगर राहु के साथ होती है, मून की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है और सैटर्न का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस में पड़ रहा है, तब भी ये चीज आपके साथ हो सकती है। यानी आपका 12th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड अगर राहु और शनि से अफेक्टेड होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मून और सैटर्न नहीं है, मून और सैटर्न नहीं है, केतु का योग बन रहा है आपके 12th हाउस में। अब जैसे केतु अगर आपके 12th हाउस में प्लेस्ड होता है, केतु को यहां बिठा देते हैं, या केतु आपका यहां पर होता है आपके बर्थ चार्ट में, यहां से केतु का 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, या केतु की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है, केतु का 9th एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, और केतु की युति अगर मून के साथ होती है, केतु प्लस मून अगर एक साथ होते हैं, यहां पर केतु प्लस मून एक साथ होते हैं, या यहां पर मून प्लस केतु एक साथ होते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपको इनिशियल लाइफ में होगी। हो सकता है बचपन में आपको ऐसे सपने आए, ऐसे डरावने सपने आए कि आप डर जाए। तो सपनों का जो संसार है उसका संबंध भी 12th हाउस से है, कि सपनों के अंदर अगर आप भूत प्रेत देखते हैं, डरावनी चीज देखते हैं, तो वो भी 12th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड के कारण आप देखते हैं। और 12th हाउस में राहु शनि केतु की प्लेसमेंट होती है, उसके कारण आप इन सब चीजों को देखते हैं कि आपको अकेलेपन से, सूनेपन से आपको डर लगता है। तो केतु की प्लेसमेंट अगर होती है तो केतु आपको इनिशियल लाइफ में डराता है, यानी बचपन में हो सकता है आपको डर लगे, यंग एज में हो सकता है आपको डर लगे, बाद में धीरे धीरे करके इस डर से आपका बचाव हो सकता है। लेकिन राहु और शनि का योग अगर 12th हाउस में बनता है, साथ में मून की प्लेसमेंट होती है, तो आपका जो डर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और कई बार आप इन सब चीजों को रियल तरीके से भी एक्सपीरियंस करते हैं। रियल तरीके से आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इन सब चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर यहां पर आपका मून कंबस्ट हो जाता है, यहां पर अगर आपका मून कंबस्ट हो जाता है, वीक पड़ जाता है, किसी भी स्थिति में वीक पड़ जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी 12th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेट हो जाता है, वीक हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ जाता है, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ चीजों को और भी देखना है। सूर्य की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कैसी है? सूर्य अगर आपके बर्थ चार्ट में अपनी स्ट्रांग अवस्था में है, यानी स्ट्रांग प्लेसमेंट है अगर आपके सूर्य की, यानी सूर्य अगर अपने एग्जिल्टेशन में है, ऑन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि डर तो आपको लगे, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अपने डर को जीत पाएंगे। और अगर आपका मून अपने एग्जिल्टेशन में होता है, जैसे मून एग्जिल्टेशन में कब होगा? लियो एसेंडेंट अगर यहां पर है, मून 12th हाउस का लॉर्ड है, और मून अगर यहां पर प्लेस्ड होता है टॉरस साइन में, तो मून अपने एग्जिल्टेशन में होगा, लेकिन शनि के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में भी मून जो है आपका स्ट्रांग है, तो आपको डर तो लगेगा, लेकिन मेंटली आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे और आप अपने आप को संभाल पाएंगे। साथ में आपको अपने फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहां पर है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है, 6th हाउस में, 8th हाउस में चला जाता है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में होता है, या वक्री होता है, कंबस्ट होता है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत वीक होती है, तो उसके चक्कर में भी आपको डर लग सकता है। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है,
स्ट्रांग पोजीशन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सूर्य और चंद्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, सूर्य और चंद्र बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि 12th हाउस की चीजों से आप बच पाए। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है जो आपको डराता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।